फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो आपको यहाँ पर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस आपका 27k कैप दिया है, क्रॉस हमारा यहाँ पर i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस आपका म्यू k कैप इक्वल टू आपको 0। तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो गिवन है वो क्रॉस फॉर्म में गिवन है और आपको यहाँ पर लैम्डा और म्यू का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्रॉस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो i कैप प्लस i कैप j कैप और आपका k कैप। तो यहाँ पर i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 6 है, k का वैल्यू यहाँ पर 27 है। इधर आपका i का 1 हो जाएगा, लैम्डा आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका म्यू आ जाएगा इक्वल टू आपको 0 गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब i का निकालेंगे तो ये वाला आपका कॉलम क्या होगा, बंद हो जाएगा। इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव साइन रहता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन रहता है। तो 6 इंटू म्यू आपका 6 म्यू हो जाएगा, 27 इंटू लेमडा तो ये आपका माइनस का 27 लेमडा हो जाएगा। जो साइन चलता है आपका प्लस माइनस और आपका प्लस के फॉर्म में सीरीज चलता है डिटर्मिनेंट में। अब हम यहाँ पर j का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका माइनस j हो जाएगा, तो ये वाला कॉलम हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर 2 म्यू हो जाएगा, ये आपका माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस आपका k कैप। अब ये कॉलम हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ करेंगे तो ये आपका 2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस का आपका यहाँ पर 1 इंटू 6 तो आपका यहाँ पर -6 हो जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में 0 के ऊपर वेक्टर लगा है, तो इसको हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे क्वांटिटी का। तो इधर आपका 0i कैप प्लस आपका 0j कैप प्लस आपका 0k कैप। तो आपको यहाँ पर j कैप दिख रहा है, तो यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट i कैप j कैप k कैप ऑन बोथ साइड। तो आपका यहाँ पर j कैप का हम ये वैल्यू दिया है 2 म्यू माइनस 27, तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 म्यू इक्वल टू 27 होगा, तो म्यू इक्वल टू 27/2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना था लैम्डा का वैल्यू। तो ये आपका k वाले से इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 6/2, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 3 आपका निकल के आ जाएगा। लेट a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस आपका 2k कैप, b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस आपका 7k कैप, एंड आपका c वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस आपका 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर, एंड आपका c डॉट d इक्वल टू 15। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है वेक्टर d। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आपको d वेक्टर इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b, आपका यहाँ पर c ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आपको यहाँ पर a क्रॉस b निकालना है। अगर मान लो यहाँ पर a लिखा होता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या होता है, b क्रॉस c निकालना है। तो ये आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्वेश्चन में किसके साथ डॉट करा रहा है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर d वेक्टर इक्वल टू लैम्डा करके वैल्यू यहाँ पर लिखना है जिसको क्रॉस निकालना है। अब आपके क्वेश्चन में c डॉट d दिया है, तो हमें यहाँ पर a क्रॉस b निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको यहाँ पर गिवन है a वेक्टर इक्वल टू वैल्यू गिवन है, b वेक्टर इक्वल टू गिवन है और आपको यहाँ पर c वेक्टर इक्वल टू वैल्यू गिवन है। तो हमें यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि d का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, d वेक्टर इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b। अब a का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर देंगे i कैप j कैप k कैप, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। b का वैल्यू आपका क्या है, 3 है, माइनस का 2 है, प्लस का आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सीरीज रहता है वो हमारा प्लस माइनस प्लस रहता है।
तो आपका यहाँ पर आई कैप का निकालना, तो ये वाला कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 आपका 28 हो जाएगा। 2 × 2 4 होता है, बट यहाँ पर माइनस रहता है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपका क्या माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर हम जे वेक्टर का निकालेंगे तो -j ब्रैकेट में आपका, तो ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो 7 × 1 आपका 7 आ जाएगा। 3 × 2 आपका 6 होता है, तो ये 7 - 6 हो जाएगा। प्लस आपका के कैप, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा। 4 × 3 आपका यहाँ पर -12 हो जाएगा। तो 28 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 32 आई कैप हो जाएगा। 7 में 6 कम करेंगे तो आपका -j बचेगा। इधर आपका माइनस का 14 हो जाएगा, तो -14 की कैप हो जाएगा। तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी इक्वल टू लैम्डा, इधर आपका 32 आई कैप -j कैप माइनस आपका 14 के कैप। तो यहाँ पर हम लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि सी डॉट डी इक्वल टू, आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 15 है। तो हमें क्या करना है, डी का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, सी वाले के साथ में इसका हम डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो आपका यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है सी डॉट डी इक्वल टू 15, तो सी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 आई कैप -j कैप प्लस आपका 4 के कैप। डी का वैल्यू पुट करेंगे 32 लैम्डा आई कैप माइनस आपका लैम्डा जे कैप माइनस का 14 लैम्डा के कैप इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या है 15 है। तो इसका हम यहाँ पर डॉट करा देंगे तो आई डॉट आई हमारा यहाँ पर 1 होता है। तो 32 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 लैम्डा आ जाएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस लैम्डा हो जाएगा। इधर आपका 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 लैम्डा हो जाएगा। इक्वल में हमें यहाँ पर 15 दिया है, तो इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 65 लैम्डा -56 लैम्डा इक्वल टू 15। तो 65 से 56 को कम करेंगे तो आपका यहाँ पर 9 लैम्डा बचेगा इक्वल टू 15। तो लैम्डा इक्वल टू 15/9 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना था डी वेक्टर, तो डी वेक्टर हमारे यहाँ पर क्या था, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा 32 आई कैप -j कैप -14 के कैप। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 15/9, तो इसको 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो 32 × 5 आपका 160 होता है, माइनस का 5j हो जाएगा और इधर आपका माइनस का 70k है और 1/3 आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड ए वेक्टर डी, तो आपका यही यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर such that a plus b plus c equal to 0, find the vector of a dot b plus आपका b dot c plus आपका c dot a। तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर है वो हमारे यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ a का वैल्यू 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ b का वैल्यू 1 हो जाएगा और मॉड ऑफ c का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो आपका मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस आपका मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b डॉट c और c डॉट a। तो यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया है तो ये आपका 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ b का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और मॉड ऑफ c का वैल्यू 1 है। तो ये तीनों का वैल्यू 1 1 1 है तो ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 2, ये वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये आपका 1 1 1 टोटल आपका 3 हो जाएगा। तो 0 = 3 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस आपका c डॉट a। तो ये 3 इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये -3 = आपका 2 ब्रैकेट के अंदर a डॉट b प्लस आपका b डॉट c प्लस आपका c डॉट a। तो ये आपका -3/2 हो जाएगा इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस आपका c डॉट a। तो आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड मॉड ऑफ x
इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, तो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है x माइनस से डॉट आपका x प्लस ए इक्वल टू 12, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है 1 है। ये हमारा यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये मॉड ऑफ x का स्क्वायर होगा माइनस मॉड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो मॉड ऑफ a का वैल्यू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1 हो जाएगा। 12 प्लस 1 हमारा 13 होगा, तो मॉड x इक्वल टू √13 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स 1 प्लस आपका cos इनवर्स -1/2 प्लस आपका sin इनवर्स -1/2 दिया है, जो कि आपका ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस आपका cos इनवर्स -1/2 प्लस आपका sin इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर आपका वैल्यू क्या है -1/2 है, तो इसको यहाँ पर रिप्लेस करके पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। या आप इसमें डायरेक्ट cos जो है cos में -1/2 जो वैल्यू होता है वो cos 120 का वैल्यू होता है, तो आप इसमें डायरेक्ट जो है 120 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर गिवन है tan इनवर्स आपका यहाँ 1 दिया है, तो 1 में जो है tan किसका वैल्यू होता है π/4 का, तो यहाँ पर 1 की जगह पर tan π/4 पुट कर देंगे, प्लस आपका ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, प्लस आपका साइन में जो प्रॉपर्टी होता है साइन इनवर्स -x इक्वल टू आपका यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है π/6 मीन 30 का वैल्यू। इधर आपका cos इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है cos 60 का, तो π/3 हो जाएगा cos π/3, और इधर आपका 1 जो है tan का वैल्यू tan π/4 हो जाएगा 1 की जगह पर, तो tan आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये cos कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका sin कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा π/4 प्लस आपका पाई बचा माइनस π/3, इधर आपका माइनस का π/6। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ओवरऑल एलसीएम हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा। 4 का इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पाई आ जाएगा, प्लस आपका 12 पाई हो जाएगा, इधर आपका 3 4 जा 12 होता है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 पाई, 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ पर आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 पाई, तो इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12, जो कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ से 9 पाई अपॉन 12 आ जाएगा। इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 3 π/4 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया है 2 cos और आपका ब्रैकेट में है 2 sin इनवर्स 1/2। ये भी हमारा 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है sin 30 का, मीन्स आपका sin π/6 आ जाएगा, तो आपका यहाँ से sin कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 इंटू π/6 बचेगा, तो ये 2 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर π/3 आ जाएगा, 2 cos π/3। अब cos में जो है π/3 किसका cos 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर cos 60 की जगह पर 1/2 पुट कर देंगे, तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स 1, और 1 जो हमारा tan में किसका वैल्यू होता है 45 का, मीन्स आपका tan π/4, तो यहाँ से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा π/4। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स आपका -√3 इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर बताना है, ये आपका यहाँ पर एमसीक्यूज के जो है फॉर्म में गिवन है, तो आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस आपका कॉट इनवर्स आपका यहाँ पर -√3 है,
जैसे कि आपको प्रॉपर्टी पता होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आपका यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा, जो कि आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आपका tan इनवर्स √3 वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर आपका रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। tan में √3 किसका वैल्यू होता है, 60 का होता है, तो यहाँ पर tan π/3 आ जाएगा। इधर आपका कॉट इनवर्स, कॉट में जो है √3 किसका वैल्यू होता है, आपका 30 का, तो आपका यहाँ से कॉट π/6 आ जाएगा। कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारा tan कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 माइनस आपका ब्रैकेट में पाई माइनस π/6 बचेगा। इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आपका माइनस पाई हो जाएगा, इधर आपका प्लस π/6 हो जाएगा। ये आपका π/3 यहाँ पर गिवन ही है, तो इसमें हम ओवरऑल एलसीएम ले लेंगे, तो आपका यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 2 पाई हो जाएगा। इधर आपका 6 पाई और 6 1 जा 6, आपका ये 1 टाइम, तो ये आपका पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 3 पाई माइनस 6 पाई हो जाएगा अपॉन में 6, जो कि आपका यहाँ पर माइनस का 3 π/6 आएगा। 3 से इसमें आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -π/2। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर एमसीक्यू में पूछता है तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, मीन्स आपका -π/2। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, साइन आपका ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपका -1/2 इज इक्वल टू। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसके इक्वल आपका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका वैल्यू गिवन है, तो साइन आपका π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका साइन इधर π/3 वैसे रहेगा, ये आपका प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर ये माइनस था तो ये आपका प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का, तो यहाँ पर साइन π/6 आ जाएगा। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस आपका π/6 दिया है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये साइन 2 पाई प्लस π/6 आ जाएगा, जो कि आपका साइन 3 π/6 हो जाएगा। 3 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर साइन π/2 आ जाएगा, मीन्स आपका साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस आपका 3j कैप प्लस आपका 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस आपका 8k कैप। तो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको हम यहाँ पर a वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर लेट कर लेंगे और ये आपका b वेक्टर इक्वल टू लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोजेक्शन का, कि प्रोजेक्शन का हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या आपको याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, तो जो ऑन वर्ड आपके ऑन के बाद जो आपका वेक्टर आएगा वो हमेशा मॉड में आपका अपॉन में आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b वेक्टर इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b। तो ऑन जो आपका यहाँ पर लास्ट में रहेगा उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है, तो हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या है, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a डॉट a का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपका 7 कैप, b का वैल्यू गिवन है 7i कैप माइनस j कैप प्लस आपका 8 कैप। इसका हम यहाँ पर क्या कराएंगे, डॉट कराएंगे, और यहाँ पर आपका मॉड ऑफ b दिया है, तो ये b का वैल्यू यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, मॉड कर देंगे। मीन्स आपका i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर होगा और आपका यहाँ पर k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। डॉट में हमारा i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k आपका 1 होता है। अगर अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे i डॉट j होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा,
जीरो हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सेम सेम साइन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 7 इंटू आपका 1, तो ये आपका आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो 7 इंटू 1 तो आपका 7 आ गया, माइनस जे है और इधर आपका प्लस 3 जे है, तो आपका यहाँ पर -3 आ जाएगा। इधर आपका 8 के है और प्लस आपका 7 के है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा। इसका हम यहाँ पर कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका मॉड का वैल्यू हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से 64 अपान रूट के अंदर आपका 114 निकल के आ जाएगा।